नमस्कार, एबीपी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मैं हूं विकास भदौरिया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी से पहले कैप्टन की टी पार्टी से बड़ी खबर आ रही है। खबर ये कि इस चाय पार्टी में नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पैर छूकर प्रणाम किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कैप्टन और सिद्धू के बीच, गुरु और कैप्टन के बीच जो तकरार चल रहा था वो शायद आज खत्म हो जाए, क्योंकि इस चाय पार्टी में जिसको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुलाया था, इसमें तमाम सांसदों विधायकों को आना था। उसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की कमान संभालने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के पैर छूकर प्रणाम किया है। उन्होंने चाय पार्टी में कैप्टन के पैर छुए, पैर छू के आशीर्वाद लिया। इस वक्त की बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को चाय पार्टी में पैर छू के प्रणाम किया है। आपको बता दें, आज की इस चाय पार्टी से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को खत लिखकर कहा था कि आप कल मेरे पदभार ग्रहण समारोह में जरूर आएं। आप परिवार के मुखिया की तरह सबसे बुजुर्ग हैं, आपका आशीर्वाद जरूरी है। लेकिन उससे पहले की चाय पार्टी में कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने हुए। कैप्टन और गुरु जब सामने आए तो गुरु ने कैप्टन के पैर छूकर प्रणाम किया। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब भवन से, चंडीगढ़ के पंजाब भवन में, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह की चाय पार्टी चल रही है। इस चाय पार्टी में तमाम कांग्रेस के विधायक और उसके अलावा सांसद भी मौजूद हैं। तमाम कांग्रेस के पार्टी नेता भी वहां मौजूद है। प्रभारी कांग्रेस पंजाब के हरीश रावत भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बैठक में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के पैर छूकर प्रणाम किया। नवजोत सिंह ने। इस वक्त की बड़ी खबर। अब बड़ा सवाल यह है कि दिल मिलेंगे क्या? पैर तो छू लिए, आशीर्वाद तो ले लिया, प्रणाम तो कह दिया, क्योंकि कैप्टन की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा था कि जब तक गुरु यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू अपने पुराने बयानों के लिए माफी नहीं मांगते हैं, तब तक कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू नहीं मिलेंगे। लेकिन आज की इस चाय पार्टी में क्या पैर छूकर प्रणाम ही किया, या फिर पैर छूकर कैप्टन से गुरु ने सॉरी भी बोला? बड़ा सवाल। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त पंजाब भवन चंडीगढ़ से आ रही हैं, जहां पर कैप्टन की चाय पार्टी है। इस चाय पार्टी में पंजाब कांग्रेस के नए मुखिया नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे हुए हैं। तमाम विधायक और सांसद और पार्टी के नेता भी इकट्ठे हैं। आपको तस्वीर में 4 लोग जो बैठे दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ जैनेंद्र चंडीगढ़ से सीधे पंजाब भवन से जुड़ गए। जैनेंद्र की यह खबर है कि चाय पार्टी में भीतर कैप्टन के पैर छूकर गुरु ने प्रणाम किया है। जैनेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल विकास जी, इस वक्त का अपडेट पहले दर्शकों को ये दे दूं कि टी पार्टी खत्म हो चुकी है। पंजाब भवन पर जो कैप्टन ने बुलाई थी, जहां सिद्धू और कैप्टन की मुलाकात हुई, कैप्टन निकल चुके हैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के लिए। अगली तस्वीरें वहां से मिलेंगी और सिद्धू निकल रहे हैं। कैप्टन के पैर छूकर इन्होंने आशीर्वाद लिया, मुलाकात हुई। सिद्धू साहब क्या बात हुई सिद्धू साहब? तो देखिए, जाहिर सी बात है, पदभार ग्रहण करने से पहले बात तो नहीं करेंगे सिद्धू, ये उनका अंदाज नहीं है। लेकिन कैप्टन निकल चुके हैं पंजाब भवन से, सिद्धू भी निकले हैं। कैप्टन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी, सिद्धू भी मुस्कुराते हुए पंजाब कांग्रेस दफ्तर जा रहे हैं, जहां पर कि उनकी ताजपोशी है। और काफी राहत महसूस कर रहे होंगे सिद्धू, क्योंकि ताजपोशी में आशीर्वाद देने के लिए खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद रहेंगे। और कैप्टन ने माहौल को अच्छा करने के लिए सिद्धू की ताजपोशी से पहले पंजाब भवन में टी पार्टी पर पंजाब कांग्रेस के सभी नेताओं को बुलाया, सांसद, मंत्री, विधायक सभी। खुद सिद्धू को भी आमंत्रित किया गया। सिद्धू पहुंचे और जैसी सूत्रों ने हमें जानकारी दी है विकास जी, हालांकि अभी तक तस्वीर नहीं आई है पैर छूने की, लेकिन हमारे विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के पैर छुए, आशीर्वाद लिया और इसके बाद दोनों काफी देर तक साथ बैठे। और उसकी तस्वीरें आ चुकी हैं जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। पंजाब भवन पर जो टी पार्टी थी वो खत्म हो चुकी है और अब यहां से सारे नेता पंजाब कांग्रेस दफ्तर के लिए निकले हैं, जहां पर कि सिद्धू पदभार ग्रहण करेंगे। सुनील जाखड़ जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं, वो जिम्मेदारी देंगे सिद्धू को। उनके साथ जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तस्वीरें तो आएंगी तब आएंगी, लेकिन जो खबर आपने दी है, इस खबर के इतर जब पैर छू के उन्होंने प्रणाम किया, तो केवल प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, या अपनी गलती के लिए सॉरी भी बोला? देखिए, हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने दूरी से जो देखा वो हमें बताया कि सिद्धू झुके हैं कैप्टन के सामने, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिए हैं। दोनों के बीच गुफ्तगू क्या हुई, थोड़ा जो नजदीकी सूत्र है उनसे बात हो जाने दीजिए तो शायद वो भी पता चले। लेकिन जाहिर सी बात है विकास जी,
चूंकि कैप्टन की तरफ से शर्त थी कि बिना सार्वजनिक माफी वो मिलेंगे नहीं, लेकिन इस शर्त के पूरा हुए बगैर, यानी बगैर सार्वजनिक माफी के कैप्टन जो है वो सिद्धू से मिले हैं। न सिर्फ मिले हैं बल्कि उनके शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए हामी भरी, उनको चाय पर बुलाया। तो जाहिर सी बात है अंदर खाने कांग्रेस आला कमान से जो बातचीत हुई कैप्टन की, जो उन्हें संदेश दिया गया, उसके बाद उन्होंने माफी वाली शर्त खुद ही हटा दी थी, खुद ही नरम पड़ गए थे। तो सिद्धू ने क्या उनसे माफी मांगी या नहीं, इसका इंतजार रहेगा। और लेकिन शर्त तो व्यक्तिगत माफी की नहीं, शर्त तो खुली माफी की थी, सार्वजनिक माफी की थी। देखना है कि उस पर सिद्धू का क्या रुख रहता है। क्या आज वो औपचारिक तौर पर पदभार ग्रहण करने के बाद जो संदेश मीडिया के सामने देंगे, भाषण देंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्या उसमें वो खेद जताएंगे? लेकिन अगर वो खेद जताएंगे सिद्धू, तो देखिए विकास जी, फिर जो सारी कवायद ये कांग्रेस की है एंटी इनकम्बेंसी काटने की, फिर उसकी हवा निकल जाएगी। तो ये बड़ा जो है वो अजीबोगरीब स्थिति में फंस गई थी कांग्रेस पार्टी। आला कमान ने बात की कैप्टन से और इसके बाद ये शर्त, माफी वाली शर्त हटी है। तो फिलहाल यहाँ पर टी पार्टी खत्म हो चुकी है, सारे नेता निकल रहे हैं अब पंजाब कांग्रेस दफ्तर के लिए, जहाँ पर कि सिद्धू की ताजपोशी होगी। सिद्धू बोलते क्या है इस बात का इंतजार है, क्योंकि रविवार को अध्यक्ष बने और इसके बाद आज शुक्रवार आ गया, आज वो पदभार ग्रहण करेंगे। अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है, सिर्फ ये कहा है कि अभी उनकी शुरुआत है और आला कमान का जो 18 सूत्रीय एजेंडा है वो उसे पूरा करवाने का काम करेंगे। संगठन के लिए उनका रोडमैप क्या है, कैप्टन सरकार ने जो वादे पूरे नहीं किए, जो आरोप उन्होंने खुद लगाए, उसका वो क्या जवाब देंगे आने वाले दिनों में, इन चीजों को लेके सिद्धू क्या बोलते हैं इसका इंतजार है विकास जी। सिद्धू क्या बोलते हैं इस पर नजर रहेगी। लेकिन उससे पहले हम जैनेंद्र आपको वक्त देते हैं थोड़ा सा, तब तक हम जगविंदर पटियाल से बात कर लेते हैं। आप अपने सूत्र से बतिया लीजिए और जानकारी निकाल लीजिए कि अंदर बात क्या हुई है, प्रणाम ही किया या फिर सॉरी भी बोला है। तब तक जगविंदर के पास चलते हैं। जगविंदर, ये जो आज बर्फ पिघलाने की कोशिशें हुई है वो लगता है कि कामयाब हो जाएंगी? देखिए, ये पहला शो है, इसको पूरी तरह से हाईकमांड मैनेज कर रहा है और सिद्धू को पार्टी में स्थापित करने के लिए ये जरूरी भी था। अगर कैप्टन को नाराज रखा जाता या कैप्टन इस शो में नहीं आते तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की किरकिरी होती। भले ही जो लोग कैप्टन से नाराज रहते हैं, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, उन्हें फायदा मिलता, लेकिन पार्टी काडर के लेवल पर ये बहुत बड़ी फजीयत होती और बाकी विपक्षी दलों को ये कहने का मौका मिल जाता कि हाईकमांड ने सिद्धू को तो लगा दिया लेकिन उनको कैप्टन ने स्वीकार नहीं किया है। इसलिए ये बहुत चतुर और सुलझी हुई चाल थी हाईकमांड की। सिद्धू को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया, कैप्टन को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया, हरीश रावत को रात ही यहाँ पंजाब भवन में भेज दिया गया था और सुबह सारी चीजें मैनेज करने के बाद इस शो को बड़े संयुक्त और बड़े सुलझे हुए तरीके से पेश किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता माफी मंगवाने या मानने की कोई आगे बात आएगी। केवल आज जो है वो पदभार ग्रहण समारोह होगा और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की कोशिश की जाएगी, मसले को ठंडा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये मसला कई बार सुलझेगा, कई बार भड़केगा और उसको हाईकमांड किस तरह से चुनाव तक लेके जाता है ये एक बड़ा चैलेंज है। जी, तो तस्वीरें हम जो देख रहे हैं इस वक्त जगविंदर, उसमें पहली जो लाइन है, पंक्ति है, उसमें कैप्टन के बगल में हरीश रावत, दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू, प्रताप सिंह बाजवा, मनीष तिवारी, लाइन से वो नेता हैं जो कैप्टन के या तो समर्थक हैं या धुर विरोधी हैं और ये पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं। लेकिन इस तस्वीर में हमने देखा कि कैप्टन और गुरु की आंखें एक बार भी नहीं मिल रही हैं। कई तस्वीरें हैं इस दौरान उनकी बातचीत की चाय पर, लेकिन आंखें एक बार भी नहीं मिली हैं। बड़ा सवाल यही है, क्या दिल मिल पाएंगे? नहीं, दिल मिलने वाली नौबत नहीं रही है। दोनों के बीच में इतनी तलखी है कि अब तो केवल वही है कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। मैं आपकी बात को कंटिन्यू करता हूँ कि ये सब दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए वाली बात कर रहे हैं। और बाकी जो सांसद भी आसपास खड़े हैं उन्होंने क्या नहीं बोला सिद्धू को, तो सिद्धू ये बात कैसे भूल जाएंगे। लिहाजा अभी कोशिश ये हो रही है कि जिस तरह से हाईकमांड चाहता है उस तरह से किया जाए। और ये तो आज एक जो नई लड़ाई की शुरुआत हो रही है, क्योंकि कैप्टन चाहते नहीं है कि वो कप्तानी छोड़े और सिद्धू ने वहां पोस्टर लगा दिए हैं कि सिद्धू अब सरदार। ठीक है, लिखा गया है उस पर, पोस्टर पर जो कांग्रेस भवन में लगा है, वर्कर का खिदमतगार आ गया सिद्धू सरदार। तो इसका मतलब क्या है कि बाकी जो पुरानी सरदारियां, जो कप्तानियां हैं वो खत्म हो गई। तो आज से तो ये नई चुनौतियां शुरू हो रही हैं। इसके बाद जिस तरह की खबरें आएंगी या जो कुछ होगा वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। कैप्टन इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है, वो हर हथकंडा अपनाएंगे। देखिए ताजुब की बात क्या है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर बहुत बार हाईकमांड को इग्नोर करने के इल्जाम तो लगे ही लगे, साथ ही उन पर ये इल्जाम भी लगे कि उन्होंने कभी इस बात का खंडन नहीं किया कि उनके अकाली दल से रिश्ता नहीं है। अकाली दल उनके खिलाफ बोलता रहा है,
लेकिन कैप्टन ने कभी नहीं कहा कि उनके अकाली दल के साथ कोई रिश्ते नहीं है, उन्होंने कभी खंडन नहीं किया। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या अकाली दल के खिलाफ जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू बोलते हैं तो ये तो फिर कैप्टन को भी चुभेगा। और दूसरी बात ये है कि कैप्टन चाहते नहीं थे सिद्धू आए, सिद्धू आ गए हैं। अब उनके आने के बाद पूरा जो कांग्रेस का अमला तमला है वो उनके पीछे चल दिया है। कैप्टन को ये कैसे गवारा होगा कि चीफ मिनिस्टर को भूलकर को सब लोग पार्टी प्रधान के पीछे लग जाएं। तो इन तमाम चीजों को देखने के लिए अब कई तरह की कहानियां, कई तरह के किस्से, कई तरह के शह मात के खेल शुरू होंगे और उनमें हाई कमांड नहीं, उनमें नवजोत सिद्धू और कैप्टन आमने सामने तौर पर दिखेंगे। ये जगविंदर, जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं, बीच में माफी के साथ आपको रोकूंगा। तो आप जो बात कह रहे हैं उसको आगे बढ़ा लेते हैं कि पुराने फौजी हैं कैप्टन, हारेंगे नहीं, लेकिन सिद्धू भी क्या छक्के पे छक्के लगाते रहेंगे। आज उन्होंने जो पैर छू के प्रणाम किया कैप्टन को, क्या वो उसी रणनीति का हिस्सा है कि छक्के मारना है? जैनेंद्र, देखिए विकास जी, हमने कई नेताओं से इस खबर को कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि कैप्टन हमारे फादरली फिगर हैं और सिद्धू ने भी जो कल चिट्ठी लिखी थी कैप्टन को, उसमें लिखा था कि आप परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। तो हमारे सूत्रों ने और कई विधायकों ने कहा कि कई नेताओं ने कैप्टन के पैर छुए, लेकिन सबसे अहम उसमें सिद्धू का पैर छूना था। हालांकि और एक विधायक ने तो ये भी कहा कि कैप्टन ने सिद्धू को तथास्तु कहा। हालांकि ये कहने की बातें हैं, कंफर्म अभी हम इसको नहीं कर सकते कि क्या कैप्टन ने तथास्तु कहा, लेकिन जाहिर सी बात है अपनी तरफ से एक यूनिटी का मैसेज, एकता का संदेश देने की कोशिश कैप्टन की तरफ से हो रही है, क्योंकि सिद्धू का आला कमान की तरफ से सिद्धू को बिठाया गया है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर और कैप्टन को कहा भी गया है आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, वरना आज बड़ी किरकिरी होती कांग्रेस हाई कमांड की। तो जाहिर सी बात है ये सारी कवायद एकता का संदेश देने के लिए है। अभी तक तो कामयाबी ही नजर आई है, लेकिन क्या ये एकता जो है वो रह पाएगी आने वाले दिनों में, इसका इंतजार करना होगा जब टिकटें बटेंगी। इसके बाद जब दोनों खेमे के नेता एक ही सीट पर दांव चलेंगे, बारी बारी से कुछ सांसद और विधायक निकल रहे हैं। अगर कोशिश की जाए उनसे बात करने की और पता लगाने की अंदर क्या हुआ, क्योंकि कुछ विधायक ऐसा लगा मुझे कि वो शीशा उतारकर गाड़ी का आपसे बात करना चाहते हैं, तो एक बार अगर कोशिश की जाए तो भीतर की कहानी बाहर आ सकती है कैमरे पर। बिल्कुल विकास जी, हम कोशिश कर रहे हैं लगातार। हालांकि मनीष तिवारी वगैरह निकल रहे थे तो उन सबके चेहरे जो है वो साफ तौर पर दिख रहा था कि चेहरे लटके हुए थे, वो बात करने के मूड में नहीं थे। तो कैप्टन खेमा ऊपर से भले ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो सिद्धू का स्वागत करने के लिए आए हैं, लेकिन दिल पे जो बोझ है वो चेहरे पर दिख जाता है। और इसके अलावा बाकी जो विधायक है वो सारी एकता की बातें कर रहे हैं कि पार्टी एकजुट रहेगी, और दरअसल जो ज्यादातर जो विधायक है उनको एकता में ही फायदा है, वो ना तो कैप्टन खेमे में उनको कोई फायदा मिलने वाला है, ना सिद्धू खेमे में फायदा मिलना है। दोनों की लड़ाई में अगर कोई किसी की हार होगी तो वो कांग्रेस पार्टी और विधायकों की होगी। इसलिए ये जो दोनों साथ आए हैं इससे सबसे ज्यादा खुश कांग्रेस हाईकमांड और जो सारे विधायक है उन्हीं वही है, क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव होने हैं। कुछ लोग जो निकलते हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ विकास जी, ज्यादातर अभी खाली गाड़ियां आ रही हैं और गाड़ियों का काफिला जो है माफ करिए खत्म हो गया है। ज्यादा विधायकों ने बात नहीं की है, लेकिन जिन लोगों ने बात की है उन्होंने यही कहा है कि पार्टी एकजुट है और दोनों नेताओं के सिद्धू और कैप्टन के साथ आ जाने से सबसे ज्यादा खुशी और सबसे ज्यादा राहत ये विधायक ही महसूस कर रहे हैं जिन्हें 6 महीने बाद चुनाव लड़ना है। हालांकि जब इन्हें टिकट लेने की बारी आएगी तब देखना पड़ेगा कि किसका खेमा भारी होता है, सिद्धू या कैप्टन। आज तो सब साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन असली लड़ाई तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय में होगी। जी विकास जी, लड़ाई तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय होगी, और उस वक्त अगर पार्टी एक होकर लड़ गई, चुनाव मैदान में उतर गई, तो निश्चित रूप से पंजाब कांग्रेस के लिए दोबारा जीतने जैसा राज्य होगा। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, जैनेंद्र भी हमारे साथ बने रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।